इन्होंने क्या कहा आप समझ नहीं पाए होंगे, क्योंकि इनकी दर्द भरी आवाज ने हर शब्द को रुलाई में बदल दिया। ये मुर्शिदाबाद हिंसा की पीड़ित पारुल दास हैं। इनके पति और बेटे को मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान एक ही दिन अलग अलग जगहों पर मार डाला गया। इनके बगल में बैठी इनकी बहू पिंकी दास भी दुखों का पहाड़ लेकर बैठी हैं, क्योंकि इनका सुहाग मुर्शिदाबाद के दंगाइयों ने उजाड़ फेंका। वहीं अब इनके बच्चे अपने पिता और दादा को खोज रहे हैं। वे बार बार पूछ रहे हैं आखिर उनके पिता और दादा कहाँ गए। अब पिंकी दास के पास इसका क्या जवाब होगा, ये पूछने और बताने की जरूरत नहीं। इनके पति का नाम चंदन दास और उनके ससुर का नाम हरगोविंद दास है। पिंकी दास ने अपने पति और ससुर के बारे में जो कुछ कहा, कलेजा चीर देगा। हमले शुरू होने के बाद हम पुलिस को लगातार फोन करते रहे, किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरे पति और ससुर की हत्या करने के बाद भी उनके शव 3 घंटे तक हमारे घर के पास रहे, लेकिन कोई नहीं आया। अब मुझे न्याय कौन दिलाएगा, हम कैसे जिएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 11 अप्रैल को पिंकी दास के पति चंदन दास और ससुर हरगोविंद दास को वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद जिले में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान मार दिया गया। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिंकी दास की सास पारुल दास ने उस भयावह मंजर को याद करते हुए जो कुछ बताया वो भी बेहद दर्दनाक है। हम असहाय थे, मैं बच्चों को छत पर ले गई और वहीं छिप गई। अब बच्चे अपने पिता और दादा को ढूंढ रहे हैं। मेरा बेटा चंदन एक राजमिस्त्री था और मेरे पति एक किसान। उनके पास कुछ बीघा जमीन है। हिंसा के दौरान रविवार को सैलिमा के घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। वहीं इस मामले में एक शख्स ने यह भी बताया कि जान चली जाने के बाद कोई भी नेता या पुलिस वाला उनके पास नहीं आया। अस्पताल वालों ने इतना ही बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया जाएगा। वहीं पिंकी दास के गांव की एक महिला ने अपनी भयावह दास्तां बताई, जिनके मुताबिक भीड़ ने उनके घर में आग लगा दी। मुर्शिदाबाद के हालात तो ऐसे हो गए कि वहां के कांग्रेस नेता तक सहमे हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय कांग्रेस नेता भी अपना डर जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से डरे हैं, हम ये भी जानते हैं कि क्या यहाँ पर फिर से रह पाएंगे या नहीं। स्थानीय कांग्रेस नेता के मुताबिक काफी ज्यादा तादाद में हिंदुओं के घरों और दुकानों को आग के हवाले किया गया। उससे पहले लूटपाट तोड़फोड़ की गई। बहरहाल पिंकी और पारुल अपने पतियों को खो चुकी हैं। मासूम बच्चे अपने पिता और दादा को खो चुके हैं, जो कि कभी वापस नहीं आएंगे। इधर पिंकी के बच्चों के सवाल जारी है तो उधर मुर्शिदाबाद हिंसा के दंगाई एक बार फिर से परिवारों को तबाह करने को उतारू हैं। इन सब पर काबू पाना कब तक होगा, कहा नहीं जा सकता। सबकी नजर सुरक्षा बलों पर टिकी है कि वे मुर्शिदाबाद में कब तक शांति बहाल करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। मामले पर हमारी नजर है। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।